अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। आप देख रहे हैं गोल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग चैनल को। हमारे चैनल में आपको बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है आप भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम डेली और बेसिक के हिसाब से, वीकली के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं और अपने आइडियाज़ आप भाइयों को उसके साथ शेयर करते हैं। डेली और बेसिक का जो आजकल बेसिक डेली के हिसाब से हम थोड़े कम वीडियो बना रहे हैं और वीकली के जो है वीडियो ज़्यादा बना रहे हैं। उसकी कुछ वजूहत है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से मैं डेली वीडियो अपडेट नहीं कर सकता। बस जस्ट कि मैं आपको टेलीग्राम के सिग्नल में, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज्वाइन करें। उसमें मैं डेली के फिर सिर्फ सिग्नल शो करा देता हूँ आपको, मेन एंट्री पॉइंट, जहाँ से आप सेल बाय लेके निकल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी जुम्मे रात को हमने बताया था कि मार्केट सेल होएगी 1815 से। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 1796 को मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। अगेन हमारा जो टीपीएस तकरीबन 1777 या 75 के दरमियान में है। अब सबसे पहले हमें इस वीक में आने वाली न्यूज़ों को चेक करना पड़ेगा। चलते हैं गोल्ड फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। इस वीक में जो है डेटा वो बहुत कम है, इतनी खास मूवमेंट नहीं है। सिर्फ पूरे वीक में एक AUD ऑस्ट्रेलियन की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और दूसरी कैड और USD की, बस। इसके अलावा पूरा वीक खाली गुजरा है। फ्राइडे तो छुट्टी का दिन है, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। इस वीक मार्केट सिर्फ टेक्निकल तौर पे मार्केट चलेगी, फंडामेंटल्स में शामिल नहीं होगा। जैसा कि आपके सामने मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ तो आपको क्लियर ही नज़र आ जाए। ये वीक का चार्ट खुला हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 3 वीक से गोल्ड ने जो अपनी लो पेरिस में गया था, और पिछले वीक मैंने शायद आप लोगों को कहा था इसने डोजी बनाई है, हो सकता है अगला वीक इसको रीटेस्ट करेगा। और देखें, इसको रीटेस्ट कर लिया है इसने, और इसने लो भी लगाया अपना इस वीक का और हाई भी लगाया। ये सेम इसी की है, कैंडल है डोजी टाइप, लेकिन इसको हम डेली के हिसाब से चेक करेंगे कि डेली के हिसाब से गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। ये लॉन्ग टाइम है वीकली के हिसाब से। अब हम इसको डेली में देखते हैं, डेली में इसकी क्या मूवमेंट है। आप इसको डेली में चेक कर सकते हैं। डेली में देखें, इन्होंने एक बहुत हाई लगाया, सेम बिल्कुल सूरत-ए-हाल वही जो पहले हुई थी इस कैंडल के साथ। देख रहे हैं डेली की कैंडल का पूरी एक दिन बाई गई और उसके बाद भी फिर पूरी पट्टी खाली हुई। यही सूरत-ए-हाल इसकी हुई, बस ये कि सेल ये कम गई, बाई ये ज़्यादा गई। इसकी और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। डिफरेंट है कि इसके नीचे वाली जो कैंड स्टिक है वो छोटी है, लेकिन ऊपर की जो शेडो बनी है वो उसकी लॉन्ग बॉडी बनी है, बड़ी बनी है। और बॉडी देखें बिल्कुल स्मॉल है, इसकी भी बॉडी देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्मॉल है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, इससे यही ज़ाहिर होता है कि मार्केट जो है अब सेल ट्रेंड में वापस चली गई है। क्योंकि हमारा एक दिन का जो इससे पहले वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल इसने मार्केट को बाइंग के जोन में लेके गई ये, और उसके बाद ये फुल बाइंग में गई और तीसरी बाइंग गई थी। लेकिन यहाँ से ये जो 1815 का लेवल था, इसको रीटेस्ट करते हुए इसने सेल पकड़ा है और इस टाइम ये 1797 पे खड़ी है। तो आने वाले मोमेंट में अब ये कहाँ तक जा सकती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए हम चलते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। ये 4 घंटे का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। अब जिस तरह अगर मूवमेंट बढ़ती है गोल्ड की मूवमेंट बढ़ती है और गोल्ड इसको रिटेस्ट करते हुए अगेन बाय जा सकते। सॉरी, मैं ये पेंसिल दूसरी उठा ली थी।
इसको रिटेस्ट करते हुए गोल्ड बाय भी जा सकता है और अगेन सेल भी जा सकता है। उसकी क्या मूवमेंट होगी, इसकी मूवमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर गोल्ड ने यहाँ से आके हल्की हल्की रफ्तार पकड़ी 92 94 से, इस तरह रहा तो ये अगेन बाय जाएगा। अगर गोल्ड यहाँ से उतरा और इस तरह मूवमेंट पकड़ी और अगेन गोल्ड अपना 76 के लेवल को रिटेस्ट करेगा, तो ये बहुत ही आप देख कर ट्रेड करिएगा, मूवमेंट को समझ कर ट्रेड करिएगा ताकि आप लॉस से बचें। और डेली का जो 1 घंटे का चार्ट है उसमें मैं आपको वाज़े तौर बता दूं, आप इसको सही तरह देखें, समझें और सोचें और फिर ट्रेड करें। मेरा जस्ट लेवल आपको ये है कि आप लोगों को भी रजिस्टर और सपोर्ट का पता होना चाहिए। ये इसकी रजिस्टर थी, इसने रिटेस्ट किया और अपनी ये सपोर्ट, यहाँ इसके एक सपोर्ट एरिया बनता है, उसके बाद ये हाई एरिया है सपोर्ट का। अगर यहाँ से गोल्ड गिरता है, अगर गोल्ड यहाँ से गिरता है, हम देखें अगर इस तरह इसने मूवमेंट पकड़ी तो ये बाइंग चला जाएगा। अगर ये यहाँ से निकले और एक कैंडल रेड की क्लोज करे तो आप सेल ले लें, आप सेल ले लें और टीपी अपना ये रख दें 1776, ये आपका टीपी हिट होगा और इंशाल्लाह ताला आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन ये कि लॉट का साइज़ आप थोड़ा संभाल रखिएगा, अपने अकाउंट की एक्टिविटी के साथ आप अकाउंट मैनेज करते हुए ट्रेड करिएगा ताकि आपको नुकसान मत हो। ये था हमारा गोल्ड का डेली का चार्ट, ठीक है ना, वो हमने आपको बता दिया कि मंडे को मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर सकती है। बाकी जो यूरो यूएसडी है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई थी कि इसको, इस पर यूएसडी एक टाइम पे बड़ा काम कर रहा था, लेकिन अब यूरो यूएसडी ने इसको टेस्ट करके अगेन बाय ली थी 1 वीक 2 वीक और 3 वीक, लेकिन चौथे वीक में ये इसको वापस रिटेस्ट करने आ रही है। हो सकता है यहाँ से भी बाय जा सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको बाय कर सकते हो बड़े अकाउंट वाले 0.01 से, छोटे अकाउंट वाले नहीं। छोटे अकाउंट वालों के लिए छोटी ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, उसमें ये है कि आपको ये करना पड़ेगा। मैं ये आपके सामने इसकी पूरी बताता हूँ कि हमें कौन कौन से सपोर्ट लेवल मिल सकते हैं, ताकि जिन भाइयों को उन्हें सीखना है उनको सीखने का मौका मिले और समझने की उनको पता चले हम कहाँ से लेवल ढूंढते हैं। हम लेवल जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी ट्रेडिंग करते हैं, हम मार्केट में से लेवल ढूंढते हैं, हमारे पास कोई और नहीं होता, हम सिर्फ मार्केट से ही लेवल ढूंढते हैं। अब जैसा कि ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने लगा दी है, आप इसको देख सकते हैं। यूरो यूएसडी इसको रीटेस्ट करके अगेन बाय जा सकती है और ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। ये मैं आपके सामने लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से यूरो यूएसडी अगेन 3 बार बाय गई है, हो सकता है चौथी बार भी यहाँ से बाय की जाए। अगर यहाँ से गिरती है तो फिर इसको कैंडल को रीटेस्ट करके बाय जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ, आप इसको बहुत ही बारीकी में देखें। एक बार इसने यहाँ से भी इसको रीटेस्ट करके फिर अगेन बाय गई है। ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैं वीकली में आपके सामने रखी हुई है, और इसको मैंने अब आपके सामने घंटे की कैंडल में भी रखी, और मैं ये आपको 4 घंटे की कैंडल में भी रख के दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ इसने रीटेस्ट किया, दूसरी बार इसने यहाँ रीटेस्ट किया, अगेन बाय की, तीसरी बार यहाँ रीटेस्ट किया और इसको क्रॉस करके ये बाय गई थी। अगर हम इसकी पिछली हिस्ट्री भी देखें ना, इसको बड़े टाइम से ये रीटेस्ट कर रही है, कैंडल इनकी बड़े उसमें चल रही है, और इस कैंडल से जब इसने नीचे डाउन की, देखें इसको रीटेस्ट करके अगेन सेल गई है। ये जो कैंडल है ये बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंट कैंडल है। इसको यूएसडी बड़े ही टाइम से फॉलो कर रहा है, और
इसके हिसाब से ही समझे चल रहा है। मेरे हिसाब में तो यही है और मैं खुद इसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ। अब चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी का भी वीकली का चार्ट है, आप देख सकते हैं। वीकली के चार्ट में ज़्यादातर रेड कैंडल है जो सेल की है, लेकिन हम इसको देखेंगे 4 घंटे की कैंडल में या 1 घंटे की कैंडल में। इसको हम देखते हैं घंटे की कैंडल में। 1 घंटे की कैंडल में हमें क्या मूवमेंट मिलती है। मार्केट को जितने पीछे से खींच के लाओगे ना, मार्केट उतना ही आपको एंट्री पॉइंट देगी। अब इसका देखें आप एंट्री पॉइंट, बहुत ही डेंजर है इसमें एंट्री पॉइंट ढूंढना इस टाइम पे। लेकिन इस टाइम जो मार्केट की सूरत हाल है, मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी। ये लेवल, ये जो लेवल है मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, इसको मार्केट रिटेस्ट करेगी। और इस दफ़ा मार्केट का जो हाई है, मार्केट ने जो हाई अपना लगाया था वो ये था, ये हाई। बस अब देख लें आपके सामने, आप इसको चेक करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है। आप देखें काफ़ी टाइम से मार्केट इसी के अंदर चल रही है, इस चार्ट के अंदर। यहाँ से रिटेस्ट कर रही है, सेल हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, इसको रिटेस्ट कर रही है, अगेन बाय जा रही है, फिर मार्केट ने यहाँ इसको रिटेस्ट किया, अगेन सेल हो गई। मैंने बड़े ही दूर से मार्केट को खींचा है। अब दूसरा इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, आप देखें। जैसा कि अब आपके सामने ये मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें ये मार्केट का हाई था, मार्केट का हाई था ये, ठीक हो गया 1.33737। मार्केट यहाँ से गिरी और मार्केट अब यहाँ तक गिर चुकी है 1.32342 पे आके मार्केट खड़ी है। अब मार्केट की क्या सूरत हाल हो सकती है। अब देखें, हमने एक चीज़ को देखना है, मार्केट इसको फॉलो कर रही है। मार्केट टेक्निकल तौर पे जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा। इसको सही बेहतरीन चेक करने के लिए हम लाइन लगा लेते हैं, लाइन वाले चार्ट पे आ जाते हैं ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ये बहुत ही बारीकी में है और इसको समझना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है ताकि ये बहुत ही ट्रेंड लाइन जो है ना डिस्टर्ब में है। अब हम वापस अपनी कैंडल में चलते हैं और उसको देखते हैं। आप देख रहे हैं, अब जो आपने उसको बाय कहाँ से लेना है, आपने इसको बाय यहाँ से लेना है कि इस कैंडल के बाद एक कैंडल ग्रीन की बुलिश की बनती है, बुलिश की, तो आप इसको बाय ले सकते हैं। यहाँ पर एक कैंडल अगर बन गई, रेड नहीं बुलिश बन गई, आप इसका एसएल रख के आप इसको बाय ले सकते हैं और अपना टीपी आप ये रख सकते हैं। अब आपको बाय कहाँ से करना है, आपने यहाँ से जब कैंडल बन जाएगी बाय करें और स्टॉप लॉस के साथ 1.31681 से आपने टीपी रखना है 1.3374754 पे। तो आपका ये टारगेट बन सकता है, आराम से हिट हो सकता है। लेकिन ये कि बशर्ते आपने इंतज़ार करना है, इसके बाद एक कैंडल बननी ग्रीन लाजमी ज़रूरी है। अगर इसको रीटेस्ट करे तब भी आप बाय कर सकते हैं, फिर आपको कैंडल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसके रीटेस्ट करने पे आप इसको बाय कर सकते हैं।
उसके बाद चलते हैं जी बिटकॉइन। बिटकॉइन का भी हम आपको 4 घंटे में लेके चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बिटकॉइन भी देखें आपके सामने कितनी प्यारी मूवमेंट चल रहा है। अब ये देखें ना, सारा काम ही यही है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा कि मार्केट की सपोर्ट क्या आती है और मार्केट की रेजिस्टेंस क्या आती है। जब मार्केट की रेजिस्टेंस टूटती है तो वो उसको सपोर्ट बनाती है। आप देखें मार्केट बिटकॉइन है, बिटकॉइन कहाँ से चल रहा है, बिटकॉइन जो है इसी चीज़ को फॉलो करता हुआ जा रहा है। बिटकॉइन यहाँ से एक दिन में गिरा, फिर ऊपर गया और ये ऊपर गया, इसको रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से बिटकॉइन यहाँ नीचे आया डाउन, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर डाउन, फिर अब ये नीचे के जोन में। अब इसी तरह होगा, जैसे ही इसको रिटेस्ट करेगा हम बाई करेंगे और इसको रिटेस्ट करेगा हम सेल करेंगे। अब आपके ख्याल में 100% भी इस तरह नहीं होता कि अगर हम यहाँ से रिटेस्ट करें तो बाय होगा, यहाँ से रिटेस्ट करें तो सेल होगा। यूँ तो फिर किसी को नुकसान ही नहीं होगा, जस्ट कि इसकी लेवल को भी समझना पड़ता है। अगर बिटकॉइन यहाँ से निकलता है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल शो करता है बुलिश की, तो आप इसको बाइंग कर दें, और आप इसको बाइंग कर दें और अपना टीपी फर्स्ट ये रखें। नेक्स्ट टीपी आप इसका नेक्स्ट जो टीपी आप इसका ये रख सकते हैं। नेक्स्ट टीपी आप इसका ये रख सकते हैं 57,000, आराम से जाएगा। ये आपके सामने लगा रहेगा, आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। आने वाले वीक में मैं आपको इसके बताऊंगा कि मार्केट ने वाकई हमारे हिसाब से चली और नहीं। और अगर इसके बाद इस चार्ट से निकलती है और रेड कैंडल बुलिश में क्लोज करती है, जब इसको रिटेस्ट करने रेड कैंडल क्लोज कर दे तो इसको रिटेस्ट करने लाजमी आएगी ये। जब इसको रिटेस्ट करेगी अगेन आप सेल करें और आपका टीपी $32,000 पे आप अपना बुक करके बैठ जाएं। इस वीक में 32,000 ये फिर टेस्ट करेगी, अगर यहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलती है तो $58,000-57,000 को रीटेस्ट करेगी। ओके, चैनल को हमारे लाइक करें, वीडियो को हमारी शेयर करें। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उसमें टेलीग्राम का व्हाट्सएप का लिंक है, हमारे साथ आप ज्वाइन हुए और टेलीग्राम पे आपको डेली के सिग्नल मिलते हैं, वहाँ से आप फ़ायदा उठाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।